आज हम बच्चों को किसी भी दी हुई संख्या को मानक रूप में लिखना सिखाएंगे। किसी भी दी हुई संख्या को मानक रूप में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आज हम बच्चों को सिखाएंगे। सभी बच्चों को, चाहे वो 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा हो, सबके लिए जो है मानक रूप जो है बहुत कठिन काम है। लोग मानक रूप के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और कैलकुलेशन सवाल गलत हो जाता है। आइए हम सब लोग मिलकर के स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप के बारे में पढ़ें। मानक रूप कौन चीज? मानक। ध्यान, ये गणित का बहुत ही जो ना कि कहा जाला स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान दीजिए, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको पहले ध्यान से देखो, एक बात बता रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपसे ये पूछा जाए कि किसी दी हुई संख्या में दशमलव कहाँ है। जैसे देखो, जैसे समझो, जैसे समझो, जैसे कह रहे हैं 9261, 92,615। ये कहा जाए तो इसमें दशमलव कहाँ है? दशमलव कहाँ है? दशमलव भाई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन है। दशमलव हमेशा राइट साइड में छिपा रहता है। राइट साइड में छिपा रहने का मतलब कि दशमलव देखो यहां है, दशमलव यहां है। अब मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? कहता यह है कि ये जो लास्ट में छिपा है, दशमलव यहां छिपा है। जैसे कहते हैं 653, इसमें दशमलव कहाँ है? यहाँ है। 700 कहते हैं तो दशमलव कहाँ है? यहाँ है। हमेशा राइट साइड में छिपा रहता है। प्रकट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो है, और नहीं है तो छिपा रहेगा हमेशा। अब बताओ, ध्यान से देखो, जैसे कोई संख्या है 92,165, जैसे मतलब समझो 92,165 आ रहा है, समझो। अब इसमें देखा जाए कि दशमलव कहाँ है, तो दशमलव हमेशा दिया रहेगा तो भी, या नहीं दिया भाई, दिया रहेगा तब तो पता चल जाएगा कहाँ है। और नहीं दिया है तो सबसे लास्ट वाला जो अंक है उसके बगल में छिपा रहता है। अब इसको मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? ध्यान से सुनो। पहले जो पहला अंक है ना, ये जो पहला अंक है, इसी अंक के जस्ट बगल में इस दशमलव को लाना होता है। इस दशमलव को पहले अंक के जस्ट बगल में क्या करना पड़ता है? लाना पड़ता है। अब इस दशमलव को कितने अंक ला रहे हैं, किस डायरेक्शन में? ऐसे देखो, दशमलव यदि ऐसे आएगा भाई, यहां से खिसक करके आएगा, यही ना, 9 के बगल में लगाना है भाई। मानक रूप कहता है पहला अंक के जस्ट बगल में दशमलव को ला दो, बस यही बात है। अब ये दशमलव इधर आ रहा है, तो दशमलव इधर आ रहा है तो कई अंक आ रहा है? कई अंक आ रहा है? 1, 2, 3 और 4 यहां आएगा, तो दशमलव इधर आएगा तो पावर प्लस होगा, और यही दशमलव इधर जाएगा तो पावर माइनस होगा। आओ और क्लियर करें तुमको सब। पावर प्लस पावर माइनस क्या? 10 का पावर 10 का पावर। ध्यान आ रहा है समझ में? जैसे अब इसको मानक रूप में लिखना है, जब इसको मानक रूप में लिखना है, कई अंक खिसकाएंगे जी? मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा? पहले अंक के जस्ट बगल में दशमलव लाना है। इस दशमलव को खिसकाइए, 1, 2, 3, 4। कई अंक खिसका है? कई अंक दशमलव खिसक के आ रहा है? कितने अंक खिसक रहा है? 1, 2, 3,
4। तो 4 अंक खिसक रहा है, तो अब दशमलव यहाँ आ गया खिसक के 2 6 1 5। कितने अंक खिसका है जी? 1 2 3 4। तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे और 10 लिखेंगे, फिक्स है। 10 फिक्स है, गुणा भी फिक्स है। कोई अंक खिसका के लाए हैं जी? 4 अंक। तो पावर जो होगा +4 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? +4। और यदि यही ऐसे रहे 0.0007694, अब इसमें दशमलव है, देखिए इधर क्या है। इस दशमलव को भाई मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप कहता है कि भाई जो पहला अंक है उसके जस्ट बगल में ले आओ। दशमलव तो इधर है, अब इस दशमलव को पहले अंक के बगल में लाना होगा। तो पहले अंक के बगल में कितना अंक लाएंगे? 1 2 3 4 5। अब ये दशमलव हमारा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में चलता है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 10 का पावर माइनस हो जाता है कितना अंक? जितना अंक गया है। तो इसको लिखेंगे 7.694 गुणे 10 गुणा 10 तो रहबे करी। अब कौन खिंचकल बा? बोला 1 2 3 4 5 अंक खिंचकल बा, तो पावर कितना हो जाए? -। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।